नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हर की प्यारी दुलारी साथ संगत प्रेम से बोलना। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि एवं जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल श्री चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। प्यारे दुलारी साध संगत जी, जैसे कि इस संसार में आने का हमारा आपका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, परमात्मा ने किसी न किसी उद्देश्य से संसार में भेजा होता है। उसी तरीके से संसार में हम जितने भी लोगों से मिलते जुलते हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है प्यारे दुलारी साध संगत जी। मगर अगर हम किसी से सत्संग में सत्य के साथ में मिलते हैं तो उसमें एक परम उद्देश्य छुपा होता है प्यारी दुलारी साध संगत जी। जैसा कि कहते हैं कि संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। प्यारी दुलारी साध संगत जी, जैसे लोगों का संग होता है वैसा ही रंग चढ़ता है प्यारी दुलारी साध संगत जी। ऐसे ही एक भंवरा था प्यारी दुलारी साध संगत जी, जो कि हरि जी के सत्य के साथ में आता जाता था प्यारी दुलारी साध संगत जी। तो उसके भाव भी बदल गए और वो फूलों के बीच में रहता था तो उसकी सोच पहले से ही बदली हुई थी। और वो ऐसे ही एक दिन उड़ता जा रहा था तो उसकी निगाह एक गोबरी पर पड़ती प्यारी दुलारी साध संगत जी। गोबरी आप लोग जानते होंगे, गोबर में रहने वाले कीड़ा को बोलते हैं। तो उसकी निगाह पड़ती है तो वो उसको बहुत अफसोस होता है कि अगर इसको भी थोड़ा ज्ञान होता तो आज ये गोबर में क्यों होता। इसके पूर्वजन्म के कर्मों से इसको ऐसा जीवन प्राप्त हुआ है, काश कि मैं इसको कुछ बदल पाता, कुछ समझा पाता। तो ऐसा वो मन में विचार करके गोबरी से बोलता है, उसका दुख दर्द पूछता है प्यारी दुलारी साध संगत जी। तो गोबरी को उसकी सद्ज्ञान की बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। भंवरा जो भी सत्संग के बारे में उसको बता रहा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा वो सारी बातें अच्छी लगती हैं। और वो भी गोबर का कीड़ा भी चाहता है कि उसका भी तरण तारण हो जाए। तो वो पूछता है कि कैसे हो सकता है। तो बोलता है कि किसी दिन बैठ के बात करते हैं, भंवरा बोलता है। तो प्यारी दुलारी साध संगत जी, गोबरी बोलता है कि आप कल हमारे घर पर आओ निमंत्रण में, यहीं पर बैठ करके बात हो जाएगी। तो प्यारी दुलारी साध संगत जी, तय समय पर भंवरा गोबरी के यहाँ पे पहुँचता है निमंत्रण के लिए। मगर गोबरी तो गोबर में ही रहता है, जिस कारण से भंवरों की भी यहाँ बैठना पड़ता है। तो अपने मित्रता की वजह से वहाँ बैठ तो जाता है गोबर में, मगर वो सोचता है कि यहाँ पर बैठ करके हरि का गुणगान करना तो नामुमकिन लग रहा है, मन ही नहीं लगेगा, दिमाग ही नहीं लगेगा। तो गोबरी से बोलता है कि ऐसा करो मित्र, कल आप हमारे घर पर आइए निमंत्रण में, वहीं बैठ के बात करते हैं प्यारी दुलारी साध संगत जी। तो गोबरी उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लेता है और दूसरे दिन गोबरी भंवरे के घर पे पहुंच जाता है। तो भंवरे ने उसको एक गुलाब के फूल में बैठाया प्यारी दुलारी साध संगत जी। उसकी सुगंध गोबरी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और उसने पराग रस लिया प्यारी दुलारी साध संगत जी, जिससे उसको बहुत ही ज़्यादा आनंद की अनुभूति हुई। और भंवरा उससे हरि चर्चा कर ही रहा था, तब तक कुछ लोग वहाँ से फूल तोड़ ले जाते हैं प्यारी दुलारी साध संगत जी। उसी में वो गोबरी भी चला जाता है और वो भंवरा भी चला जाता है प्यारी दुलारी साध संगत जी। तो जो फूल गए थे वो हरि जी के आगमन के लिए उनके सिंहासन के पास में रंगोली बनाई गई प्यारी दुलारी साध संगत जी। तो जो गुलाब का पुष्प था वो भी उसी रंगोली में चला जाता है प्यारी दुलारी साध संगत जी। जब हरि जी का आगमन होता है, हरि जी विराजमान होते हैं, तो उस समय उस गोबरी को हरि जी के चरणों में बैठने का परम सौभाग्य भी प्राप्त होता है। तो वो सोचने लगता है कि अरे वाह, ऐसे कौन से मेरे जन्म के कर्म जाग गए, कौन से पुण्य कर्म जाग उठे हैं जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर हरि के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है प्यारी दुलारी साध संगत जी। उसके बाद में
जब हरि जी का वहाँ से जाना होता है तो भंवरा वहाँ पे दौड़ के पहुँचता है और पूछता है कि तुम कैसे हो मेरे मित्र। तब गोबरी कहता है कि अब तो मैं बहुत ही अच्छा हूँ और मेरा जीवन सफल हो गया है। आपने मुझे उस गोबर से निकाल करके नारायण हरि के चरणों में आपने बैठाया है, मुझे आपने आत्मज्ञान कराया है, तो मेरा जीवन धन्य हो गया है, मेरा तरण तारण हो गया है, मेरा जन्म जन्मों के पापों से मुझे मुक्ति मिल गई है। और आप जैसा मित्र जिसके पास में हो उसका जीवन धन्य हो जाता है। और ये सब मुझे आपकी संगत के कारण ही मिला है, आपकी मित्रता के कारण ही मिला है। अगर आप मुझे ना मिले होते, मुझे सद्ज्ञान ना दिया होता, तो शायद आज मैं हरि जी के चरणों तक नहीं पहुंच पाता, आज उनके दर्शन नहीं मिले होते, आज उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य नहीं मिला होता। अब मैं उस दुनिया से निकल के फिर से दोबारा उस गोबर में नहीं जाना चाहता। ऐसा उसने कहा। तो प्यारी दुलारी साध संगत जी, कोई नहीं जानता कि इस जीवन में हम सभी एक दूसरे से क्यों मिलते हैं। प्यारी दुलारी साध संगत जी, हर किसी के साथ में रक्त संबंध नहीं होता, मगर फिर भी वो एक दूसरे को मिलते हैं जिसमें कि एक परम उद्देश्य छुपा होता है। और ख़ास तौर से अगर सत्य के साथ का कोई भी हमें बहन भाई मिलता है, अगर उससे कोई अच्छी सीख मिलती है प्यारी दुलारी साध संगत जी, तो उसको हमें अवश्य ग्रहण करना चाहिए। और सत्य के साथ में आते जाते हुए भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हरि जी के वचनों का हम सभी पालन करें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। अगर हमारे जरा से प्रयास से किसी के जीवन में बदलाव आ सकता है प्यारी दुलारी साध संगत जी, तो वो सुखद बदलाव आने का माध्यम हमें आपको ज़रूर बनना चाहिए, तभी हमारे आपके सत्य के साथ करने का उद्देश्य पूरा होगा। तो प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो।